टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 4:30 बजे होगी बैठक। बीजेपी सांसद वरुण गांधी कोरोना से हुए संक्रमित। ट्वीट कर कहा, चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन तक पीलीभीत में रहने के बाद हुआ संक्रमित। वरुण गांधी की चुनाव आयोग से अपील, उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कोरोना का बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। देश के 27 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब तक 3623 मामले, 1409 लोग ठीक हुए। देश में तेजी से चल रहा है 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। अब तक 2 करोड़ बच्चों को लगा कोरोना का टीका। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना संक्रमित। 3 दिन में दोगुना हुई संख्या। सुप्रीम कोर्ट में 150 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। सभी को क्वारंटीन किया गया। संसद भवन में भी कोरोना ने मचाया संग्राम। 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। एक बॉडीगार्ड भी कोरोना संक्रमित। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कोरोना से संक्रमित। खुद को किया क्वारंटीन। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज संपूर्ण लॉकडाउन। यातायात सुविधा और दुकानें आज बंद। तमिलनाडु में आज संपूर्ण लॉकडाउन के बीच चेन्नई में सड़कों पर दिखा सन्नाटा। राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लॉकडाउन में लापरवाही। कई इलाकों में क्रिकेट खेलते नजर आए लड़की। तमिलनाडु के मदुरई में रविवार को लॉकडाउन लगने की खबर के बाद शनिवार को साप्ताहिक बाजार में उमड़ी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ भीड़ ने की खरीदारी। कर्नाटक के धारवाड़ में फ्लावर मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं। किसी ने नहीं पहना मास्क। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के करीब 1,60,000 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 12.4% ज्यादा केस। कोरोना के एक्टिव केस भी हुए बढ़े। एक्टिव केस बढ़कर अब 5,90,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में बढ़े 1,18,000 से ज्यादा मामले। रिकवरी रेट में और गिरावट। कोरोना से ठीक होने की दर हुई 96.98%। पिछले 24 घंटे में 40,863 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। 24 घंटे में 89,28,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। अब तक 1 अरब 51 करोड़ टीकाकरण। दिल्ली में खतरा देखकर सेल्फ टेस्टिंग किट की बिक्री बढ़ी। रोज 5 से 10,000 किट की बिक्री। दिल्ली में कल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक। हो सकते हैं कुछ और कड़े फैसले। भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन बूस्टर डोज से मिलेगी ज्यादा वक्त तक इम्यूनिटी। स्टडी के नतीजों का दिया हवाला। हेल्थ केयर वर्कर और बुजुर्गों को बूस्टर डोज का रजिस्ट्रेशन शुरू। कोविन ऐप पर होगा स्लॉट बुक। दुनिया में एक दिन में कोरोना के 54 लाख नए मामले। कुल तादाद 30 करोड़ के करीब पहुंची। कोरोना की तीसरी लहर पर कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का नया आंकलन। बोले, जनवरी के आखिर हफ्ते में यूपी में हो सकता है तीसरी लहर का पीक। हरियाणा के रोहतक में पीजीआईएमएस अस्पताल बढ़ रहा है। यहां पर कोरोना के मामले। पिछले 4 दिनों में अब तक 50 डॉक्टर संक्रमित। कोलकाता में रात कि 10 बजे के बाद सख्ती। सिर्फ 50% बैठने की क्षमता के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत। पश्चिम बंगाल के हल्दिया नगर निगम ने 300 लोगों की बनाई कमेटी। कोविड ग्रीन वॉलंटियर्स नाम से तैयार ये टीम कोरोना प्रभावित लोगों की करेगी मदद। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोरोना टेस्टिंग डेस्क तैयार की। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों की टेस्टिंग में अब लगेगा कम वक्त। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। कोविन ऐप पर कर सकेंगे आवेदन।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ट्वीट। दिल्ली के 14 सरकारी अस्पताल में 5,650 बेड और 2,075 आईसीयू बेड का प्रबंधन, 90% बेड खाली। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोग मास्क लगाएंगे तो नहीं पड़ेगी लॉकडाउन की जरूरत। मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे। बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से दिल्ली में लागू 55 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर, कई इलाकों में सूनी पड़ी सड़कें। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के 20,318 नए मामले, संक्रमण से 7 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के अस्पताल जाने की तादाद भी बढ़ी। दिल्ली के अस्पतालों में 1390 कोरोना मरीज भर्ती, नए कोविड केयर सेंटर खोले गए। कल एक बार फिर होगी दिल्ली आपदा प्राधिकरण की बैठक, लग सकती है नई पाबंदियां। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति जय हिंद कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हालात बिगड़े, एक दिन में 41,434 नए मामले, देश में नए केस 1 लाख के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर हुए 1009, नए केस में लगातार पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। मुंबई में एक दिन में 20,971 नए मामले आए सामने। मुंबई में हो सकती है बेड की दिक्कत, 18% बेड कोरोना मरीजों से भरे। राजस्थान में कोरोना के 3,300 मामले, जयपुर में कोरोना के 1,527 मामले। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर सरकार अलर्ट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के साथ की बैठक। कर्नाटक में लगातार बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट, मंत्री ने अधिकारियों के साथ बेंगलुरु के अस्पतालों का किया दौरा। देहरादून जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने का निर्देश जारी किया। मशहूर गंगा सागर मेले में आने वाले साधु संतों और तीर्थ यात्रियों के लिए अनिवार्य हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट, कोलकाता नगर निगम ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए कैदियों के लिए जेल प्रशासन की खास पहल, जेल में बंद कैदी अब ई मुलाकात के जरिए कर सकेंगे परिवार से बात। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व आज ही हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम, गुरु ग्रंथ साहिब का हो रहा है पाठ। अमृतसर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालु हुए सच्चिखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक, पवित्र सरोवर में स्नान किया, अरदास की। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, प्रकाश पर्व के लिए वीकेंड कर्फ्यू में दी गई है ढील। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के प्रकाश पर्व की दी बधाई, ट्वीट कर कहा उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है, कुछ तस्वीरें भी की साझा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रकाश पर्व पर दी बधाई, लखनऊ में गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने टेका मत्था। बीएसपी आज कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, मायावती ने बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। नामों की घोषणा होने के बाद आज मैंने
लखनऊ प्रदेश कार्यालय में उम्मीदवारों के फाइनल चयन करने को लेकर पार्टी के खास लोगों की बैठक भी बुलाई हुई है। मायावती ने उठाया सांप्रदायिकता का मुद्दा, कहा चुनाव जीतने के लिए माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश, चुनाव आयोग ले संज्ञान। रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी की सियासत में हलचल, बीजेपी नेता ने ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में आज भी रुक रुक कर बारिश, पिछले कई दिनों से जो प्रदूषण था उसमें आई कमी। राजस्थान के बारां में बेमौसम बारिश के चलते फसलों को हुआ नुकसान, मायूस हुए किसान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ताजा बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में बर्फ से ढका मंदिर। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भी ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच घर में फंसी गर्भवती महिला ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। भारी बर्फबारी के बीच आशा वर्कर्स ने महिला के घर जाकर किया इलाज। उत्तराखंड के टिहरी में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी सुबह से तेज बर्फबारी और नीचे लुढ़का पारा। शिमला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी में सैलानियों की मौज। उत्तराखंड के गंगोत्री में भी जबरदस्त बर्फबारी, धरासू यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप पर बंद, गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी टॉप के पास से बंद। उत्तराखंड के औली में एक बार फिर जमकर हुई बर्फबारी, पर्यटकों की मौज, बर्फबारी के साथ ही कड़कड़ाती ठंड का भी सितम। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 राज्यों में 7 चरणों में होंगे चुनाव। 5 राज्यों में 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक होगा मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा चुनाव, यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव। 14 फरवरी को पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव, सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। मणिपुर में चुनाव 2 चरणों में होंगे, 27 फरवरी और 3 मार्च को होंगे मतदान। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही यूपी में राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, होर्डिंग्स हटवाए जा रहे हैं। नोएडा में पुलिस आचार संहिता को पालन करवाने में जुटी। यूपी के बस्ती में भी आदर्श आचार संहिता लागू करवाने में जुटा प्रशासन, राजनीतिक दलों के पोस्टर्स और होर्डिंग्स हटवाए। मुरादाबाद में भी हटाए गए सियासी दलों के पोस्टर, बैनर, आचार संहिता लागू करवाने के लिए एक्शन में पुलिस प्रशासन। कानपुर में चुनाव घोषणा से चंद मिनट पहले तक चला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भाषण, बरसते पानी में कुर्सियों को सिर पर रखकर व्यापारियों ने सुना भाषण। दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 50वें गोल्डन जुबली अधिवेशन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संबोधित। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 22 साल पुराना स्कूल भवन जन सहयोग से चमका, 11 छात्र वाले स्कूल में अब पढ़ते हैं 35 बच्चे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंजीनियरिंग के छात्रों का कमाल, पक्षियों को बचाने की मुहिम के लिए लगाई अनोखी प्रदर्शनी। केरल पर्यटन विभाग ने सैलानियों के लिए तैयार की सभी सुविधाओं से लैस वाली गाड़ी, कोझिकोड जिले में सोफा बेड, शौचालय, एसी और म्यूजिक का भी इंतजाम। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एक्सपो 2022 का आयोजन, कोविड प्रोटोकॉल का हो रहा है पालन। गया में सरकारी आदेश के बाद विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को किया गया बंद। हिमालय क्षेत्र से आए बौद्ध श्रद्धालु मंदिर के बाहर विश्व शांति और संसार को कोरोना से मुक्ति की कर रहे हैं कामना। गुजरात के राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट ने मंदिर में किसी तरह के कार्यक्रम को किया स्थगित, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। त्रिपुरा को रेल मंत्री ने दी ट्रेन की सौगात, अगरतला जिरीबम जनशताब्दी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के बाड़मेर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मंदिर और मठ यात्रा पर निकले, वसुंधरा राजे की राह पर चलने से लग रही है राजनीतिक अटकलें।
देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख की 191वीं जयंती आज, गूगल ने बनाया डूडल। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच थिएटर का आयोजन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जंगल की आग से बुरी तरह बर्बाद हुए कोलोराडो के पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा, राहत राशि के तौर पर $513 मिलियन का ऐलान। कजाकिस्तान की राजधानी में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति तोकायेव ने बुलाई आपात बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूस से सेना बढ़ाने की मांग। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने गई चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी रेनाता बाराकोवा को भी भेजा गया डिटेंशन सेंटर। वैक्सीन स्टेटस छिपाने पर बाराकोवा को सिडनी जाने से रोका गया। इससे पहले नोवाक जोकोविच को भेजा गया था डिटेंशन सेंटर। ऑस्ट्रेलिया से टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को वापस भेजने के फैसले को अदालत में चुनौती। 17 जनवरी से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर अदालत करेगा अहम फैसला। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए मामलों ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार दर्ज हुए कोरोना के 1,16,000 से ज्यादा नए मामले। चीन का वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा दावा। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 1 अरब 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कोरोना पॉजिटिव, प्रचंड की हालत स्थिर। विंटर ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी को फिल्माने के लिए चीन के दिग्गज फिल्म निर्माता झांग यिमोए आए सामने। ओलंपिक मशाल और सेरेमनी में मुख्य शूटिंग को लेकर आयोजकों से की मुलाकात। 2008 में भी बीजिंग ओलंपिक को यिमो ने ही फिल्माया था। 4 फरवरी को होने जा रही ओपनिंग सेरेमनी में 3,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल।